ओके तो भैया कहा कैसे सब बढ़िया ना। देखिए ये जो नया टैक्स रिजिम आया है ना, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया जिसमें हमने कैलकुलेशन प्रोसेस के थ्रू आपको बताया है कि किस तरह से टैक्स लगने वाला है, कितना लगने वाला है। तो उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर वीडियो के लास्ट में आपको इस साइड कहीं पे भी चिपका हुआ मिल जाएगा। इस वीडियो में हम बेसिकली जो नया टैक्स रिजिम है उसके अकॉर्डिंग अगर मेरा इनकम 12 लाख रुपए है तो मुझे तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बट अगर इनकम मेरा 12 लाख रुपए से 1 रुपए भी ज्यादा होता है तो फिर मुझे कितना टैक्स देना पड़ेगा। एग्जाम्पल के थ्रू सरल और आसान भाषा में हम समझाने की कोशिश करेंगे और आपको डेफिनेटली समझ में आने वाला है। शुरू करते हैं। बाय द वे मेरा नाम है जयकांत। हम यहाँ पर 2% के एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। मान लेते हैं कि दो दोस्त हैं, एक है राम और एक है श्याम। दोनों ही जॉब करते हैं, सैलरी मिलता है और सालाना इनकम जो है राम का 12,75,000 रुपए। अब यहाँ पर जब राम अपना टैक्स फाइलिंग करेगा तो सबसे पहले राम क्या करेगा, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है वो माइनस करेगा। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड डिडक्शन बेसिकली आप ऐसा समझ लीजिए कि हमें एक डिस्काउंट दिया जाता है जिसका हम यूज कर सकते हैं अपने टैक्स को और रिड्यूस करने में, ऐसा आप समझ लीजिए। ठीक है, जैसे कपड़ा उपड़ा खरीदने जाते हैं ना, भैया इतना डिस्काउंट मिल रहा है तो डिस्काउंट हटाने के बाद जो कपड़े का प्राइस होगा तो उतना में, है ना, बाकी आप समझदार है। तो इसी तरह से यहाँ पर आपको 75,000 रुपए का डिस्काउंट मिलता है। डिस्काउंट जो है वो माइनस हो जाएगा, यानी 75,000 रुपए जो है वो माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना, 12 लाख रुपए। अब यहाँ पर जो नया टैक्स रिजीम है उसके अकॉर्डिंग अगर इनकम 12 लाख रुपए तक है तो फिर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो राम बोलता है भैया हम तो बच गए, हमको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा क्योंकि मेरा इनकम जो है 12 लाख रुपए तक ही है, इससे एक पैसा भी ज्यादा नहीं है। तो राम को यहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं लगा। वहीं अब अगर राम के दोस्त श्याम की बात की जाए तो श्याम का जो सालाना इनकम है वो है 12,76,000 रुपए, यानी 12,76,000। तो भैया श्याम भी सबसे पहले क्या करेगा, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है उसे करेगा माइनस, यानी जो डिस्काउंट है 75,000 रुपए का माइनस करने के बाद जो नेट अमाउंट बनता है वो है 12,01,000 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर जो श्याम का इनकम है वो 12 लाख रुपए से 1,000 रुपए ज्यादा है। नए टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग अगर आपका इनकम 4 लाख तक है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा। 4 से 8 लाख के बीच में इनकम है तो 5% का टैक्स देना पड़ेगा, तो इसके अकॉर्डिंग श्याम को जो है 20,000 रुपए यहाँ देना पड़ेगा। उसके बाद 8 से 12 लाख के बीच में है तो 10% का और, जो कि हो जाता है 40,000 रुपए। और फिर आता है 12 से 16 लाख के बीच में है तो 15% का देना पड़ेगा, जो कि बनता है 60,000 रुपए। बट ये 60,000 रुपए नहीं देना है क्योंकि यहाँ पर जो 12 से 16 लाख के बीच में इनकम बन रहा है, बेसिकली मेरा 12 लाख है, 12 लाख से कितना ज्यादा है, 1,000 रुपए ज्यादा है ना, तो वो जो 1,000 रुपए है उस पर मुझे 15% का टैक्स देना पड़ेगा। अब यहाँ पर हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो या फिर ये कैलकुलेशन प्रोसेस नहीं समझ में आ रहा हो। ये चीज हमने अपने उस वीडियो में डिटेल से कवर किया है। अगर आपको सीखना है, आपको जानना है तो आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। तो 1,000 का 15% कितना होता है, 150 रुपए। अब अगर देखें कि टोटल टैक्स कितना बना तो वो बनता है 60,150 रुपए, जो कि श्याम को देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर श्याम को रिबेट भी नहीं मिलने वाला है। रिबेट तभी मिलेगा जब इनकम 12 लाख रुपए तक है सालाना, तो लेकिन यहाँ पर 1,000 रुपए ज्यादा है तो रिबेट तो भैया नहीं मिलने वाला। अब ये जो मेरा आया है इतना 60,150 रुपए, क्या मुझे इतना देना पड़ेगा? जी नहीं, क्योंकि अब हम यहाँ पर बेनिफिट लेने वाले हैं मार्जिनल रिलीफ का। देखिए क्या है ना भैया, जब सरकार राम और श्याम के ये इनकम पे और जो टैक्स बन रहा है उस पे जब अपना नजर डाली तो फिर सरकार को ऐसा लगा ना भैया श्याम के साथ तो बहुत नाइंसाफी हो जाएगा क्योंकि 1,000 रुपया ही ज्यादा हुआ है ना, और इसमें इसको 60,000 रुपया टैक्स देना पड़ जा रहा है। क्योंकि अगर इनके इनकम को देखा जाए 12 लाख राम का इनकम है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगा, यानी सीधा सीधी नेट इनकम जो है वो 12 लाख जो है राम अपने घर लेके जा रहा है। बट वहीं अगर श्याम के इनकम को देखें 12,01,000 रुपए है, जिसमें 60,000 रुपए तो वो दे रहा है टैक्स। टैक्स माइनस करने के बाद जो ये अपने घर लेके जा रहा है पैसा वो है 11,40,850 रुपए। बहुत ज्यादा कम हो जाता है, 60,000 जो है वो ऑब्वियस है काफी ज्यादा हो जा रहा है सिर्फ 1,000 रुपए इनकम ज्यादा होने पर। इसीलिए सरकार ने सोचा कि श्याम जैसे और भी जितने लोग हैं उनके साथ भी जो है भैया नाइंसाफी हो जाएगा, तो ये नाइंसाफी ना हो इसलिए मार्जिनल रिलीफ का फंडा निकाला इन्होंने। बट भैया यहाँ पर एक ध्यान देने वाली चीज है, ये जो मार्जिनल रिलीफ है ये न्यू टैक्स रिजीम में ही लागू होगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम में इसका यूज आप नहीं कर सकते, ये अप्लाई नहीं कर पाएंगे आप, तो ये चीज पता होना चाहिए आपको। अब सरकार जो है श्याम जैसे सभी लोगों को कहती है, देखो भैया अगर आपका 12 लाख रुपए से 1,000 रुपए, 10,000 रुपए या फिर 20,000 रुपए जितना भी ज्यादा अमाउंट होता है, ओके बस भैया आप उतना टैक्स दे दो। तो इसके अकॉर्डिंग श्याम का 12 लाख रुपए से कितना ज्यादा हो रहा है, 1,000 रुपए ही ज्यादा हो रहा है ना, तो श्याम को सिर्फ 1,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा और 4% का सेस अलग से देना पड़ेगा। क्या हुआ, हाँ समझ गए कि ये सेस फिर क्या है 4% का, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सेस भी जो है वो एक तरह का टैक्स ही है, बट ये जो टैक्स है किसी टैक्स पर लगने वाला टैक्स है। मतलब जो आपके इनकम के ऊपर टैक्स लगा है उस टैक्स पर 4% का टैक्स लगना ही सेस कहलाता है। बेसिकली ये जो सेस लिया जाता है
ये हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए लिया जाता है। सिर्फ हेल्थ एंड एजुकेशन ही नहीं, इसमें कई सारे सर्विस आ जाते हैं, जैसे आपका रोड एंड एक्सीडेंट हो गया, रेलवे हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, यानी इस तरह की जितनी भी चीजें हैं जहां पर जरूरत है तो वहां पर इस टैक्स का यूज होता है। इसके बारे में अलग से एक वीडियो बन सकता है। अब बेसिकली यहां पर मेरा 1000 रुपए हमको क्या देना है, टैक्स देना है, सिर्फ 1000 रुपए ही देना है। लेकिन इस 1000 रुपए का 4% कितना हो जाएगा, 40 रुपए। तो मुझे टोटल टैक्स देना पड़ेगा 1040 रुपए। और इस तरह से हम मार्जिनल रिलीफ का फायदा लेते हैं। जहां पर मुझे 60,150 रुपए टैक्स देना पड़ता, वहां पर मुझे ये टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, मुझे सिर्फ 1040 रुपए देना पड़ रहा है। अब एक सवाल शायद आपके मन में आ सकता है कि ये मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर एक कैलकुलेटर है जिसमें जैसे ही हम अमाउंट डालते हैं एंड देन अमाउंट डालने के बाद जो है ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके जो है वो बता देता है कि कितना सेस लगा, कितना टैक्स मुझे लगेगा मार्जिनल रिलीफ का यूज करने के बाद। ये आप यहाँ पर मैक्सिमम देख सकते हैं। उसी तरह से मान लेते हैं कि एक और पर्सन है लेकिन उसका सालाना इनकम जो है वो है 13 लाख रुपए। 13 लाख रुपए में सबसे पहले हम माइनस करेंगे क्या, 75,000 रुपए, जो कि मेरा डिस्काउंट है। उसके बाद होता है मेरा कितना, 12,25,000 रुपए। अब इस 12,25,000 रुपए पर मुझे लगेगा टैक्स। और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा 63,750 रुपीज, यानी 63,000 रुपए जो है हमको टैक्स के रूप में देना पड़ेगा अगर मेरा इनकम 13 लाख रुपए है तो। बट यहां पर अगर हम मार्जिनल रिलीफ का यूज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग मुझे सिर्फ 25,000 रुपए, यानी 12 लाख से जितना मेरा ज्यादा अमाउंट आ रहा है, यानी 25,000 रुपए, तो ये 25,000 रुपए मुझे टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। और इस पर लगेगा मुझे कितना, 4% का सेस, जो कि 25,000 का 4% हो जाता है 1000 रुपए। यानी टोटल मेरा टैक्स अमाउंट जो कि मुझे पे आउट करना पड़ेगा सरकार को, वो होता है 26,000 रुपए 13 लाख के इनकम पर। एंड आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आपको ये एक्सेल कैलकुलेटर चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम कर सकते हैं या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस कैलकुलेटर के लिए आपको एक छोटा सा अमाउंट जो है वो पे आउट करना पड़ेगा, 25 रुपए, और बस, है ना। और फिर ये आपका कैलकुलेटर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी डाउट वगैरह है अगर आपको कुछ रह गया है तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल जो है वो दबा दीजिएगा, तभी अगला वीडियो जो है वो आप तक पहुंचेगा। और मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में आसान और सरल शब्दों के साथ।